नमस्कार दोस्तों। पशु प्रीचर भर्ती के तहत भाग ए में जो 105 क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसके अंदर राजस्थान भूगोल हम देख रहे थे और राजस्थान भूगोल की क्लास नंबर 10 पार्ट 2 रहेगा राजस्थान की नदियों का। दोस्तों, जो क्लास नंबर 9 थी जिसमें राजस्थान की नदियां हमने देखी, उसमें बंगाल की खाड़ी में अपना जल ले जाने वाली नदियां हम पढ़ रहे थे। उनके अंतर्गत जो चंबल नदी है और चंबल की जो सहायक नदियां हैं वो पढ़ रहे थे। और चंबल की लगभग ये मानकर चलिए कि सभी राजस्थान की नदियां जो बंगाल की खाड़ी में पानी उड़ेलती है, 90% नदियां है ना, वो चंबल में अपना पानी देती है, चंबल यमुना के अंदर देती है। दोस्तों, तो जो अभी तक हमने नदियां पढ़ी है वो लास्ट क्लास के अंदर आपको मिल जाएगी। आज जो बची हुई जो बंगाल की खाड़ी में पानी उड़ेलती है उन नदियों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। एक विशेष सूचना, अगर आप क्लास अटेंड कर रहे हैं तो जितना आपका जो फोकस है अपने मोबाइल लैपटॉप की स्क्रीन पे रहता है, उतना ही ध्यान से जो आवाज है इसको सुने दोस्तों, क्योंकि हर एक जानकारी जो मिलती है वो आवाज में एक्स्ट्रा आपको सुनने को मिल सकती है। दोस्तों, तो जो नए साथी जुड़ रहे हैं उनसे कहना चाहता हूं कि पशु परिचर भर्ती की संपूर्ण तैयारी इसी चैनल पर करवाई जाएगी, बिल्कुल निःशुल्क। दोस्तों, नोट्स आप स्क्रीनशॉट लेकर बना सकते हैं, बाकी कुछ अमन ऑनलाइन क्लासेज ऐप के स्टोर में आपको नोट्स मिल जाएंगे। तो जो साथी हमारे साथ जुड़ गए हैं उनसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुरू करते हैं आज की इस बेहतरीन क्लास को। और कल यानी 1 दिसंबर से प्रतिदिन 3 से 4 क्लास पशु परिचर के लिए आपको मिल जाएगी। दोस्तों, आज चंबल की जो सहायक नदी है उसमें हमारी नदी आती है बनास। बनास चंबल की ही सहायक नदी है। दोस्तों, उपनाम वशिष्ठी, वर्णांसा यानी वन की आशा। दोस्तों, उद्गम कहां से होता है? वेरू का मठ, खमनोर की पहाड़ियां, राजसमंद से इसका उद्गम यानी निकलती है। दोस्तों, ये नवीनतम आंकड़ों के अनुसार बनास की कुल लंबाई है वो 512 किलोमीटर है। इससे पहले बनास की लंबाई हम 480 किलोमीटर मानते थे या मानी जाती थी। अब अगर आप याद रखते हैं तो 512 किलोमीटर आपको याद रखनी है। दोस्तों, बनास नदी पूर्णतः राजस्थान में बहती है। यह पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। दोस्तों, राजस्थान पूर्ण रूप से राजस्थान यानी कि राजस्थान से ही निकलती है, राजस्थान में ही किसी अन्य नदी में मिल जाती है। उनमें सबसे बड़ी नदी की अगर बात की जाए तो हमेशा कौन सी रहेगी? बनास नदी रहेगी। दोस्तों, यह राजस्थान की सर्वाधिक जल ग्रहण क्षेत्र वाली भी नदी है। सिर्फ राजस्थान की बात करते हैं तो सर्वाधिक जल ग्रहण क्षेत्र वाली नदी भी कौन सी? आपकी बनास ही है। दोस्तों, अब देखिए, जो साथी नोट्स बना रहे हैं अपने नोटबुक में लिख रहे हैं वो पहले स्क्रीनशॉट ले लें, एक एक जो स्क्रीन पे आते हैं थम उसका, और उसके बाद आप क्लास के बाद अपने नोट्स बना लें। बाकी नोट्स कुछ अमन ऑनलाइन क्लासेज ऐप के माध्यम से भी आपको उपलब्ध करवाए जाएंगे। आगे चलिए मित्रों, अब देखिए बनास नदी की हम बात कर रहे हैं। सर्वाधिक जिलों 7 जिलों में बहने वाली नदी है, जिनमें राजसमंद, राजसमंद के बाद चित्तौड़गढ़, फिर भीलवाड़ा, फिर शाहपुरा, फिर केकड़ी, फिर टोंक और फिर सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर के अंदर रामेश्वरम है, वहां पर यह चंबल नदी के अंदर मिल जाती है। तो 7 जिलों में बहती है आपकी बनास नदी। समापन रामेश्वरम, सवाई माधोपुर में चंबल में मिलती है। और यहीं पर चंबल, बनास व एक अन्य नदी है सिप नदी, ये तीनों नदियां एक जगह मिलती है, यानी कि त्रिवेणी संगम का निर्माण होता है। दोस्तों, चंबल, बनास और सिप दोस्तों रामेश्वरम के अंदर। ये चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी, सीधा क्वेश्चन आ गया कि चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी, तो बनास ही करना है आपको। बनास नदी टोंक में सर्पाकार बहती है, वह टोंक जिले को 2 भागों में बांटती है। दोस्तों, अब देखिए, वैसे अगर हम बात करते हैं तो टोंक का कुछ भाग केकड़ी में चला गया, फिर भी टोंक को ये 2 भागों में बांटती हुई बहती है। दोस्तों, बनास के किनारे शहर में नाथद्वारा है, रेल मगरा है, मातृकुंडिया है, बिसलपुर है और टोंक है। यह बनास नदी के किनारे बसे हुए शहर है। दोस्तों, तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट यहां से एक बार। अब देखिए, बात करते हैं बनास पर बने हुए बांधों की। बनास पर बांध कौन कौन से हैं? तो देखिए,
दो बांध है जो आपके राजसमंद के अंदर है। एक तो है बागेरी का नाका बांध, दूसरा है नंद संबंध बांध। बागेरी का नाका बांध राजसमंद में है, नंदसमंद बांध राजसमंद में है, जिसको राजसमंद की जीवन रेखा कहा जाता है दोस्तों। मातृकुंडिया बांध है चित्तौड़गढ़ में, जिसे मेवाड़ का हरिद्वार कहते हैं। क्या कहते हैं? मेवाड़ का हरिद्वार दोस्तों। बिसलपुर बांध है देवली केकड़ी के अंदर। यह राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है। कौन सी? बिसलपुर बांध वाली। एबीडी एशियन डेवलपमेंट बैंक मनीला की सहायता से बिसलपुर बांध का निर्माण किया गया। इसके अलावा सवाई माधोपुर में इसरदा बांध बना हुआ है। सवाई माधोपुर में कौन सा है? इसरदा बांध बना हुआ है। तो ये बनास पर बने हुए बांध है जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है, तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट। एक बात याद रखना, स्टार का मतलब है कि यह चीज आपके लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है। जिस भी चीज पर स्टार बनाता हूं वो याद कर लेना। आगे चलिए दोस्तों, अब देखिए त्रिवेणी संगम बनास पे। बनास राजस्थान में सर्वाधिक त्रिवेणी संगम बनाने वाली नदी है, तो क्वेश्चन तो बन ही गया ये एक। देखिए पहला है बिंगोद भीलवाड़ा में, बनास बेड़च व मेनाल। बिंगोद भीलवाड़ा में बनास बेड़च व मेनाल तीनों नदियां मिलती हैं। राजमहल टोंक, बनास खारी व डाई, यहीं पर बिसलपुर बांध है दोस्तों। अब राजमहल टोंक कर लो। अब नए आंकड़ों के अनुसार पढ़ोगे तो इसको केकड़ी करना है दोस्तों। तो बनास खारी और डाई राजमहल में, देवधाम टोंक में, बनास मांडी व मांसी, बनास मांडी व मानसी। तो ये तीन त्रिवेणी संगम बनास नदी पर बनते हैं और अंत में जब समापन होता है बनास का, तो वहां पर चंबल में भी त्रिवेणी संगम का निर्माण बनास नदी करती है दोस्तों। अब बात करते हैं बनास के अंदर जो सहायक नदियां गिरती है उनकी दोस्तों, कौन कौन सी है? तो बनास की सहायक नदियां व मिलने का स्थान, पहली है बेड़च बिंगोद भीलवाड़ा में, बांडी देवधाम टोंक, मानसी देवधाम टोंक, मोरेल खंडार सवाई माधोपुर, डाई राजमहल केकड़ी भी कर लो इसको, डील नदी सवाई माधोपुर में, खारी राजमहल केकड़ी कर लो इसको, कोठारी नंदराय भीलवाड़ा। तो देखिए यहां पे अगर आप बोलोगे कि सर समझाओ, तो क्या समझाना है इसको? कोई ट्रिक यहां पे काम करेगी? नहीं करेगी। आप पढ़ोगे तो ही याद होगा दोस्तों। समझ गए? देखिए देवधाम में दो मिलती है, बांडी व मानसी। राजमहल के अंदर दो मिलती है, डाई व खारी। सवाई माधोपुर के अंदर देखिए एक ढील है, मोरेल है। तो ये चीजें इसी प्रकार आप याद रखते हो दोस्तों। आगे चलिए दोस्तों, इनके अलावा मेनाल नदी बिंगोद भीलवाड़ा में और चंद्रभागा चित्तौड़गढ़ के अंदर बनास के अंदर मिलती है दोस्तों। यह है आपकी बनास नदी। एक चीज बता देता हूं, शायद ही आपको कहीं पर ऐसे नोट्स मिलेंगे, चाहे गाइड लेके आ जाओ चाहे कोई क्लास ले लो, वो भी निःशुल्क। समझ गए? अगली जो हमारी नदी आती है वो है बेड़च, जिसको हम आयड़ नदी के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। उद्गम गोगुंदा की पहाड़ियां उदयपुर से निकलती है बेड़च नदी। समापन बिगोद भीलवाड़ा के समीप बनास में मिल जाती है। कहने का मतलब बेड़च नदी बनास में मिलेगी, बनास चंबल में मिलेगी, चंबल यमुना में मिलेगी। समझ गए? अब देखिए आयड़ नदी, उद्गम स्थल से लेकर उदयसागर झील उदयपुर तक इसे आयड़ नदी के नाम से जाना जाता है, तथा उदयसागर झील के निकलने के बाद इसका नाम बेड़च नदी है दोस्तों। निकली यहां से, यह आपकी उदयसागर झील, यहां तक इसका नाम है ना वो आयड़ रहेगा। इसके बाद ये इस प्रकार चलती है तो यहां पे इसका नाम हो जाएगा बेड़च। क्या नाम हो जाएगा? बेड़च दोस्तों। परवा वाले जिले उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा दोस्तों। बेड़च की कुल लंबाई है 190 किलोमीटर। कितनी है? 190 किलोमीटर। ले लीजिए स्क्रीनशॉट एक बार यहां से। अब देखिए बेड़च नदी के किनारे कुछ सभ्यताएं हैं, जिनमें पहली है आड़ सभ्यता उदयपुर आयड़ के किनारे। आयड़ नदी के किनारे है ये, बेड़च के किनारे नहीं है दोस्तों। बेड़च तो उदयसागर झील के बाद होगी। अगली है बालातल सभ्यता उदयपुर में, ये किसके किनारे? बेड़च के किनारे दोस्तों। इसके अलावा नगरी सभ्यता है जो चित्तौड़गढ़ में है, ये भी किसके किनारे? बेड़च के किनारे। ये तीनों सभ्यताएं आयड़ या बेड़च नदी के किनारे स्थित है दोस्तों। चित्तौड़गढ़ दुर्ग बेड़च व गंभीरी के संगम के समीप स्थित है।
बेड़च और गंभीरी, बेड़च में गंभीरी गिरती है, वहां पर स्थित है चित्तौड़गढ़ दुर्ग। इसके अलावा बात करते हैं गोसुंडा बांध, अप्पावास चित्तौड़गढ़ में, जो किस पर बना हुआ है, बेड़च नदी पर बना हुआ है दोस्तों। अब देखिए सहायक नदियां, ओराई है, गंभीरी है, गुजरी है और वागन है। ये चारों चित्तौड़गढ़ में बेड़च में मिलती है दोस्तों, ओराई, गंभीरी, गुजरी, वागन। तो यहां से देखिए ये तीन सभ्यताएं आपको याद रखना, आयड़ और बेड़च भी याद रखना किस नदी के किनारे हैं, चित्तौड़गढ़ दुर्ग किन किन नदियों के संगम पर स्थित है दोस्तों। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ये थे आपके आयड़ और उसके बाद बेड़च, एक ही नदी दो नाम। अगली जो हमारी नदी आएगी वो आएगी मेनाल, या जिसको बहुत जगह मेनाली भी कहा जाता है। उद्गम मेनाल भीलवाड़ा के पास से, समापन बिगोद भीलवाड़ा के निकट बनास में मिलती है, यानी कि बनास की सहायक नदी है। यहीं पर बनास, बेड़च व मेनाल का त्रिवेणी संगम भी बनता है। तो देखिए एक बनास हो गई, एक बेड़च हो गई जो हमने पहले पढ़ी है अभी, और एक हो गई मेनाल। समझ गए? ये तीनों नदियां बिगोद भीलवाड़ा के अंदर त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है दोस्तों। अब देखिए यहां से मेनाल जलप्रपात, भीलवाड़ा में मेनाल नदी पर उद्गम स्थल के समीप ही यह जलप्रपात स्थित है। तो मेनाल जलप्रपात नाम से पता चल जाएगा, मेनाल के ऊपर स्थित है दोस्तों। यह है मेनाल नदी, त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है ये बिगोद भीलवाड़ा के अंदर। अगली जो नदी आती है हमारी वो आती है कोठारी नदी दोस्तों, जिसका उद्गम होता है दिवेर की पहाड़ियां राजसमंद से। कोठारी नदी का उद्गम कहां से हो रहा है? दिवेर की पहाड़ियां राजसमंद से। समापन नंदराय नामक स्थान कोटड़ी शाहपुरा में बनास नदी में मिल जाती है। शाहपुरा पहले भीलवाड़ा में था, अब ये कोटड़ी है ना, ये शाहपुरा जिले में आ गया है। तो दिवेर की पहाड़ियां राजसमंद से निकलती है, नंदराय नामक स्थान कोटड़ी शाहपुरा में है, वहां पर जाकर ये बनास के अंदर मिल जाती है। लंबाई 145 किलोमीटर। परवा वाले जिले राजसमंद, राजसमंद से भीलवाड़ा, भीलवाड़ा से शाहपुरा दोस्तों। अब देखिए कोठारी नदी, और कोठारी नदी पढ़ते हैं तो मेजा बांध आता है दोस्तों, भीलवाड़ा में है। मेजा की पाल पर, मेजा नदी की पाल पर ग्रीन माउंट नामक पार्क विकसित किया गया है, और भीलवाड़ा की पेयजल समस्या के समाधान हेतु इस बांध का निर्माण यहां पर किया गया है दोस्तों। मेजा बांध भीलवाड़ा में है, और भीलवाड़ा की पेयजल समस्या को बुझाने के लिए इस बांध का जो निर्माण है वो किया गया है। इंपॉर्टेंट आपके लिए मेजा बांध, कोठारी नदी पर है मेजा बांध। किस पर है? कोठारी नदी पर मेजा बांध स्थित है। अब देखिए जब भी बात करते हैं ना कोठारी नदी, तो कोठारी नदी में सभ्यता जरूर आती है एक, उस सभ्यता के बारे में देखिए। बागोर सभ्यता भीलवाड़ा में है और कोठारी नदी के किनारे है। यह नदी भीलवाड़ा शहर के पास से निकलती है। तो भीलवाड़ा किस नदी के किनारे है? कोठारी नदी के किनारे स्थित है दोस्तों। यह हो गई कोठारी नदी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसे ही न्यू स्लाइड स्क्रीन पे आती है उसका स्क्रीनशॉट लेके तैयार कर लें। अगली जो नदी आती है बनास की सहायक नदी आती है, वो आती है खारी नदी। देखिए उद्गम बिजराल गांव की पहाड़ियां राजसमंद से खारी नदी निकलती है। परवा यानी राजसमंद, राजसमंद से भीलवाड़ा, भीलवाड़ा से ब्यावर, ब्यावर से केकड़ी, केकड़ी से टोंक। लंबाई 80 किलोमीटर है, और समापन राजमहल, देवली, टोंक में बनास के अंदर। अब ये देवली है ना, इसका कुछ भाग केकड़ी में भी है और कुछ भाग टोंक में भी है। तो आपको ये स्थान है ना, ये केकड़ी के अंदर है, ये याद रखना है। आसिंद कस्बा खारी किनारे, खारी नदी के किनारे स्थित है। नारायण सागर बांध जालिया द्वितीय गांव ब्यावर में है। नारायण सागर बांध जालिया द्वितीय गांव ब्यावर जिले में स्थित है। खारी बांध आसिंद भीलवाड़ा के पास स्थित है, खारी नदी पर खारी बांध। और सहायक नदी है मानसी, जो भीलवाड़ा की ओर से आती है। खारी नदी की सहायक नदी है मानसी। खारी नदी की सहायक नदी कौन सी है? मानसी नदी है दोस्तों। यह है आपकी खारी नदी। खारी से बाद आगे बढ़ते हैं तो आती है बांडी नदी। यहां से थोड़े से क्वेश्चन बनेंगे। बनास की सहायक की है बांडी नदी भी। देखिए शामोद व आमलोद की पहाड़ियों यानी जयपुर
से निकलती है, जयपुर ग्रामीण से निकलती है। जयपुर से टोंक 2 जिलों में ये बहती है और देवधाम टोंक में बनास के अंदर ये मिल जाती है दोस्तों। यहां पे ग्रामीण कर लेना, क्योंकि बहुत जगह जैसे नोट्स बनाते हैं तो पुराना जयपुर याद रह जाता है, जयपुर ही लिख देते हैं। तो सामोद व आमलोद की पहाड़ियां जयपुर में वहां से निकलती है, जयपुर ग्रामीण से। जयपुर, जयपुर के बाद टोंक, टोंक के अंदर देवधाम में बनास के अंदर मिल जाती है। बांडी नदी, राजस्थान में बांडी के नाम से 3 नदियां हैं। एक बांडी नदी लूणी की सहायक नदी है जो पाली में बहती है, एक बांडी नदी अजमेर की फौज सागर झील में गिरती है और एक बांडी नदी बनास के अंदर गिरती है। बांडी के नाम से राजस्थान के अंदर 3 नदियां बहती है दोस्तों, समझ गए यहां पे। आगे चलिए दोस्तों, बांडी के बाद चलते हैं मानसी की ओर, जो भी बनास की सहायक नदी है। देखिए, सिलोरा गांव की पहाड़ियां किशनगढ़ अजमेर से निकलती है ये, और देवधाम टोंक में बनास में मिल जाती है। और सहायक नदी है सहोदरा नदी, किसकी? मानसी नदी की। किशनगढ़ अजमेर से निकलती है। सिलोरा गांव की पहाड़ियां, सिलोरा गांव है और वहां पर पहाड़ियां, वहां से मानसी नदी का उद्गम होता है। देवधाम टोंक में बनास में मिल जाती है। सहोदरा नदी जो आपकी मानसी की सहायक है। अराय गांव की पहाड़ी अजमेर से निकलती है, अराय गांव है अजमेर में, वहां से निकलती है ये। अजमेर व टोंक में बहती है। टोरडी सागर बांध टोंक को भरती है और डूडिया गांव टोंक में मानसी नदी में मिल जाती है। डूडिया गांव है टोंक में, वहां पर यह मानसी नदी के अंदर मिल जाती है दोस्तों। तो ये मानसी और मानसी की सहायक सोहद्रा नदियां, दोनों नदियां आपके सामने। अगली नदी की ओर हम बढ़ते हैं तो आती है मोरेल नदी दोस्तों। देखिए मोरेल, यह भी बनास की सहायक नदी है। उदयपुर उद्गम होता है चैनपुरा गांव की पहाड़ी, बस्सी जयपुर ग्रामीण से। चैनपुरा गांव की पहाड़ियों से यह निकलती है। जयपुर ग्रामीण, दौसा व सवाई माधोपुर में बहती है। समापन होता है इसका खंडार, सवाई माधोपुर में, बनास में मिल जाती है। मोरेल की जो सहायक नदियां हैं वो ढूंढ और कालीसिल है, ढूंढ और कालीसिल। मोरेल बांध, जल संसाधन विभाग की रिपोर्ट में इसे दौसा में बताया गया है। जो मोरेल बांध है, इसको अगर हम आरबीएससी एनसीईआरटी के अंतर्गत पढ़ते हैं तो नया जिला गंगापुर आ गया, पहले सवाई माधोपुर। तो इसको कहां बताया गया था? गंगापुर सिटी और दौसा की सीमा पर। लेकिन जल संसाधन विभाग की जो रिपोर्ट है उसमें इसको सिर्फ और सिर्फ दौसा के अंदर बताया गया है। मोरेल बांध को, जो मोरेल नदी में है दौसा जिले में, यह है आपकी मोरेल नदी, बनास की सहायक है, बस्सी जयपुर से निकलती है। समझ गए? ले लीजिए स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ते हैं। इसकी ढूंढ और कालीसिल दो सहायक नदियां जिनमें इंपॉर्टेंट है आपकी कालीसिल, कालीसिल पढ़ लेते हैं। कैला देवी की पहाड़ी करौली से निकलती है कालीसिल। हडोती गांव करौली व सवाई माधोपुर की सीमा पर है, में मोरेल में मिल जाती है। कौन सी? कालीसिल। कैला देवी मंदिर करौली कालीसिल नदी के किनारे ही स्थित है दोस्तों। यह है कालीसिल नदी। क्वेश्चन बन सकता है यहां से इंपॉर्टेंट। कौन सी नदी? कालीसिल नदी दोस्तों। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नदी की ओर, और इंपॉर्टेंट नदी आती है आपकी गंभीरी नदी दोस्तों। देखिए गंभीरी नदी उद्गम जावद की पहाड़ियां रतलाम मध्य प्रदेश से निकलती है। राजस्थान में निम्बाहेड़ा चित्तौड़ से प्रवेश करती है। यहीं पर गंभीरी बांध निम्बाहेड़ा चित्तौड़ में बना हुआ है। गंभीरी नदी पर गंभीरी बांध बना हुआ है चित्तौड़गढ़ के अंदर। यह राजस्थान में केवल चित्तौड़गढ़ जिले में बहती है। चित्तौड़गढ़ किले के पास से गुजरती हुई चित्तौड़गढ़ शहर पार करने के बाद बेड़च में मिल जाती है दोस्तों। कुल मिलाकर गंभीरी नदी मध्य प्रदेश से आती है और बेड़च, आयड, आयड के बाद बेड़च जिसका नाम होता है, उस नदी में आपकी गंभीरी नदी है वो मिल जाती है। तो यह भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यह हो गई आपकी गंभीरी नदी। अगली नदी की ओर हम बढ़ते हैं तो आती है हमारी बाण गंगा नदी। इंपॉर्टेंट नदी, बेहतरीन नदी, आराम से पढ़ने वाली नदी दोस्तों। देखिए उपनाम अर्जुन की गंगा, ताला नदी और रुंडित नदी के नाम से इसको जाना जाता है। रामगढ़ बांध में गिरने से पहले
ये नदी ताला गांव के पास से बहती है। रामगढ़ बांध है उसमें गिरती है, उससे पहले ताला गांव के पास से ये बहती है, इस वजह से ताला नदी के नाम से भी इसको जाना जाता है। बाणगंगा की कुल लंबाई 240 किलोमीटर है। उद्गम बेराट की पहाड़ियां कहां पर है? कोटपूतली बहरोड में। वहां से निकलकर पूर्व दिशा में बहती है दोस्तों। राजस्थान में परवा कोटपूतली बहरोड, जयपुर ग्रामीण, दौसा, भरतपुर। एक बार यहां पे स्क्रीनशॉट लीजिए बाणगंगा का, फिर जो समापन है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ऐसी नदी है जो सीधा यमुना में जाकर मिलती है। चंबल, चंबल के बाद बाणगंगा ही है जो सीधी यमुना में मिलती है दोस्तों। राजस्थान से निकलकर यमुना में मिलने वाली पहली नदी आई है अभी तक बाणगंगा, क्योंकि चंबल तो मध्य प्रदेश से आती है, राजस्थान में बहती है और यमुना में मिल जाती है। अब देखिए इसका समापन कहां पर होता है। पूर्व में इस नदी का समापन फतेहाबाद, आगरा, यूपी में यमुना में होता था। वर्तमान समय में बाणगंगा नदी भरतपुर के मैदान में ही विलीन हो जाती है, इसलिए इसे रुंडित नदी कहते हैं। वर्तमान में बाणगंगा भी आंतरिक जल प्रवाह की ही नदी बन गई है, लेकिन माना नहीं जाता। तो यहां से जो चीज मैंने बताई है वो समझने वाली है कि पहले तो यह फतेहाबाद जाती थी और वहां से यमुना में मिलती थी, लेकिन पिछले कई सालों से यह भरतपुर से आगे नहीं बढ़ी दोस्तों। भरतपुर में जाकर विलुप्त हो जाती है, यानी कि आंतरिक प्रवाह वाली नदी बन चुकी है। इससे नहरें भी निकाली गई है, एक तो उज्जैनी व एक पथेनी, दो नहरें निकाली गई है। बेराट सभ्यता जो कोटपूतली बहरोड में है वो बाणगंगा नदी के किनारे ही विकसित हुई थी दोस्तों। इतिहास में हम पढ़ेंगे, इस चीज को पढ़ चुके हैं, क्लास मिल जाएगी प्ले लिस्ट के अंदर, क्योंकि इतिहास क्लास संस्कृति सभी की क्लास से चल रही है। सहायक नदियां गोमती नाला है, सूरी है व पलोसन। ये लगभग तीनों के तीनों नाले हैं दोस्तों, नदियां नहीं है, नाले हैं, लेकिन नदियों का नाम इनको दे दिया गया है दोस्तों। यह है आपकी बाणगंगा नदी दोस्तों। अब देखिए बाणगंगा पर कुछ बांध बने हुए हैं जो भी इंपॉर्टेंट है उनके बारे में देख लेते हैं। बाणगंगा पर स्थित बांध, बाणगंगा पर बांध जमुआ रामगढ़ बांध, जयपुर ग्रामीण। पहले इससे जयपुर शहर को पेयजल आपूर्ति होती थी। निर्माण राम सिंह द्वितीय द्वारा, अब तो बिसलपुर आ गया, पहले इससे ही पूर्ति होती थी जयपुर को। गुलाब की खेती होने के कारण जमुआ रामगढ़ को डुंडाड़ का पुष्कर कहा जाता है। गुलाब की खेती के लिए पानी जमुआ रामगढ़ बांध से दिया जाता है। अजान बांध है भरतपुर में जो गन्ना पक्षी विहार को जलापूर्ति करता है। लालपुर बांध है भरतपुर में। बाणगंगा नदी पर जगह जगह एनीकट बन जाने के कारण वर्तमान में इसका पानी लालपुर बांध तक नहीं पहुंच पाता है। जगह जगह एनीकट बना दिए गए, पानी को रोक लिया जाता है खेती के लिए दोस्तों। तो जमुआ रामगढ़ बांध है, अजान बांध है और लालपुर बांध है। इन दोनों को तो जलापूर्ति करती है ये नदी, लेकिन लालपुर बांध को नहीं करती है दोस्तों। आ गया समझ में यहां से? यह है बाणगंगा पर स्थित बांध दोस्तों। डुंडाड़ का पुष्कर जमुआ रामगढ़ बांध क्यों कहलाता है? गुलाब की खेती के कारण कहलाता है दोस्तों। आगे चलिए दोस्तों, अब आती है गंभीर की नदी। गंभीर नदी उद्गम नादोती की पहाड़ियां करौली से। परवा करौली, सवाईमाधोपुर, भरतपुर में बहती हुई उत्तर प्रदेश रिठई गांव, आगरा में यमुना में मिल जाती है। तो पहले बाणगंगा चंबल थी जो मध्य प्रदेश से आ रही थी, बाणगंगा राजस्थान से निकलती थी, और अब गंभीर नदी है यह भी राजस्थान से निकल रही है और यमुना में मिल रही है। धौलपुर में इसमें पार्वती नदी भी मिलती है। पार्वती नदी धौलपुर के अंदर इसमें मिलती है। उत्तर प्रदेश में इसे ऊटगन नदी के नाम से जाना जाता है। यह क्वेश्चन बन सकता है, अभी बोल रहा हूं। श्री महावीर जी का मंदिर करौली गंभीर नदी के किनारे ही स्थित है। श्री महावीर जी का मंदिर करौली गंभीर नदी के किनारे स्थित है दोस्तों। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अब देखिए यहां पे आगे चलिए, यहां से पांचना बांध इंपॉर्टेंट है आपके लिए। करौली में गंभीर की 5 सहायक नदियां, एक तो भद्रावती, दूसरी बेसावट, तीसरी माची, चौथी अट्टा, पांचवी बरखेड़ा पर मिट्टी का बना हुआ बांध है पांचना बांध। अमेरिका के सहयोग से निर्मित है ये, और ये राजस्थान का सबसे बड़ा मिट्टी का बना हुआ बांध पांचना बांध है दोस्तों। गंभीर की अन्य सहायक नदियों में सेसा है, पार्वती है, खेर है व जगर है। ये क्या है? गंभीर की सहायक नदियां, गंभीर नदी की सहायक नदियां
है दोस्तों। अब यहां पे जो इंपॉर्टेंट नदी बनती है ना आपकी, वो पार्वती नदी बनती है, जो गंभीर में आकर गिरती है दोस्तों। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अगली नदी पार्वती नदी दोस्तों। देखिए, उद्गम छावर की पहाड़ियां करौली से, लंबाई 123 किलोमीटर, परवा करौली धौलपुर, समापन खड़गपुर धौलपुर में गंभीर में समा जाती है। पार्वती बांध, अंगाई गांव धौलपुर में पार्वती नदी पर पार्वती बांध का निर्माण किया गया है। राजस्थान में पार्वती नाम से दो नदियां हैं, एक पार्वती बारा व कोटा में भी बहती है जो चंबल की सहायक है, और एक ये पार्वती है जो आपकी गंभीर की सहायक है। यमुना में सीधा जल ले जाने वाली नदियों में एक चंबल है, दूसरी बाणगंगा और तीसरी गंभीर नदियां। ये तीन ही नदियां हैं दोस्तों, जिनमें ये दो नदियां राजस्थान से ही निकलती है। तो ये थी बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराने वाली नदियां। नेक्स्ट क्लास नंबर 11, जिसमें राजस्थान की नदियों में हम पढ़ेंगे अरब सागर की ओर जल ले जाने वाली नदियां। दोस्तों कैसी लगी ये क्लास नंबर 2 राजस्थान की नदियों की, कमेंट करके बता दें एक बार। जो भी साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपसे निवेदन है कमेंट जरूर करें। बाकी यहां पे इंस्टाग्राम आईडी दी गई है, काम क्या है उसका, कोई भी जानकारी अगर आपको लेनी है तो वहां पर जाकर आप मैसेज के द्वारा जानकारी ले सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।